नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। हम पहुंचे हैं रायगढ़ के कलेक्टर के साहब के कार्यालय के सामने। आज तक आपने हर बार बहुत बार देखा होगा कि किसी न किसी कंपनी का विरोध होता है, कहते हैं वहाँ विनाश होता है, कई सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन आज पहली बार आप देखने को मिल रहा है जहाँ पर महाजेनको कंपनी को खोलने के लिए यहाँ पे आए हैं। समस्या यह है, कुछ दिन पहले वहाँ पे हजारों पेड़ कटे थे, क्या पेड़ काटना लाजमी था सहित कई सवाल यहाँ पर है। भैया आप कहाँ से आए हैं? ढोलनारा से। क्या समस्या है या फेवर है, क्या चीज के लिए आए हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि सेक्टर 2 जो है महाजेनको की, हाँ, हमारे गांव पे सर्वे हो गया है, पैसा दे अब अच्छा रेट दे करके आए हैं। रेट के लिए हाँ, है ना? हाँ, पेड़ अभी कुछ दिन पहले उसी आसपास में कटे थे। हाँ सरकारी है शायद तो उसको गवर्नमेंट विरोध की भी आप लोग कर रहे थे। नहीं, हम लोग नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे? हाँ, नहीं तो गांव के लोग हाँ भी तो गाँव के विरोध लोग, कर रहे थे। कुछ गाँव के लोग कर रहे थे, दूसरे गाँव के लोग, हमारे गाँव के लोग नहीं कर रहे। नहीं कर रहे थे। हाँ। आपका नाम बताइए भैया। बुढ़ा गोटे गुप्ता, तो आप कौन से गाँव से? ढोलनारा। कितना चाह रहे हैं, मुआवजा कितना मिलना चाहिए? जो भी गाइडलाइन के हिसाब से 4 गुना मिलना चाहिए और नया रेट मिलना चाहिए। नया रेट जो अभी संशोधन हुआ है वो रेट में मिलना चाहिए। तो सुनने में आ रहा है कंपनी वाले लोग आपको लेके आए हैं आप लोग के साथ। नहीं, हम लोग बोले हैं कि हम एक होके जाएंगे और क्या में आए हैं अभी? हम लोग अपने अपने गाड़ी से आए हैं। गाड़ी से आए? हाँ? कंपनी वाले कहते हैं अपनी गाड़ी से आए हैं। कंपनी वाले भी अभी कुछ लाइजनिंग करते पीछे देखे गए हैं, जो चलो पहले फोटो खिंचा लो, बाद में कहीं फोटो सेशन खत्म ना हो जाए, क्या फोटो ऊपर भेजना है, क्योंकि कई रहते हैं कि कंपनी जब भी कोई आयोजन कराती है उसके बाद फोटो ऊपर तक भेजती है ताकि उनका ग्राफ बढ़ सके। अब और जानते हैं भैया, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार पटनायक कौन से है। गांव से? मैं डोलेसरा से हूँ। कितनी जमीन है आपके पास? हम लोग के पास में 1.5-2 एकड़ जमीन है। कितने बंटवारे कितने उसमें? बंटवारे 2 बंटवारे हैं। 2 बंटवारे हो चुके हैं? बाप बेटा। बाप बेटा, तो सीधे सीधे आप ही का है, मतलब एक हाँ। ही होना चाहिए फिर बाप, तो आप ही का है। हाँ ठीक है, लेकिन जो है वो बता दे रहा हूँ। तो कितना मुआवजा चाह रहे हैं आप? हम लोग अभी जो सरकारी रेट जो नया आएगा उसका हमको 4 गुना चाहिए, प्लस जो गाइडलाइन के अनुसार से जो प्रभावित जमीन है उसका पुनर्वास जो है अभी के नया रेट में होना चाहिए, और पक्की नौकरी, और जो है प्रभावित किसान का 2 डिसमिल भी जमीन गया है तो उसको पक्की नौकरी मिलना चाहिए महाजेनको कंपनी में। प्रभावितों की बात आ रही है, पुनर्वास की बात आ रही है। कुछ दिन पहले अभी JSW वाले लोग भी आए थे, बता रहे थे कि 2010 में उन्होंने अपनी कंपनी को लिए जमीन दे चुकी, आज तक उन्हें वो नहीं मिला है विस्थापन के तहत में, कहीं दूसरी जगह जमीन और नौकरी। तो क्या इन उद्योगों के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं? देखिए, भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो अभी हम लोग उसके पहले ही मांग कर रहे हैं कि हमको, हाँ, कि हमको जो है ना अभी साथों साथ ये सब मिलना चाहिए। जिंदल भी वहीं पे आसपास में है। हाँ, जिंदल से भी कई लोग आज तक नौकरी नहीं पाए हैं, जानकारी है आपको? हाँ, कुछ लोग पाए भी हैं। हाँ। और नहीं भी पाए हैं। नहीं पाए ना? हाँ। तो क्या वो लोग आ रहे हैं ऐसे फेवर में? अब देखिए, जिसकी जिसकी समस्या है वो तो आ ही रहे हैं, कहना चाहिए। अच्छा, आप लोग जमीन दे देंगे, माइंस खुलेगा, उसके बाद वहाँ जो पॉल्यूशन आएगा उसकी रोकथाम के लिए इनके पास क्या? नहीं, उसको तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि उसके लिए अपना पर्यावरण सुधार करे, या जो भी मतलब वहाँ पर्यावरण के लिए जो प्रदूषित वायु के लिए वो सब समस्या का माने समाधान करे वो अपना। आपका नाम बताइए। मंजुला पटनायक। आप जानते हैं जब भी उद्योग आते हैं तो महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। जैसे तमिलनाडु में भी मार पीट और अनेक प्रकार के अपराध घटित हो रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है कंपनी खुलने के बाद आप सुरक्षित रहेंगे? तो सुरक्षित तो कहीं नहीं है, उसको कह के हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसी बात तो नहीं है। इनके पास गांव कहाँ विस्थापित होगा, हाँ। विस्थापन का जगह ही नहीं पता है आप लोग। विस्थापन के लिए पता है कहाँ पे दे रहे हैं? अभी तो फिलहाल नहीं। नहीं पता। तो फिर आप लोग फेवर में आए हैं, किस बेस पे आए? बस हमारी संपत्ति है, उसका उचित मूल्य चाहिए हम लोग को। सिर्फ मूल्य के लिए? हाँ। विस्थापन नहीं चाहिए आप लोग को? चाहिए, विस्थापन भी चाहिए। तो कहाँ पे बता रहे हैं, कहाँ पे? विस्थापन देखिए, अभी हम लोग वो सबको पूछने के लिए ही आए हैं। अभी जब तक क्लियर नहीं होगा तो हम लोग जो है ना, हम लोग दे नहीं दिए हैं जमीन को अभी तक। आप लोग सुरक्षा से नहीं, हम तो अपनी सुविक्षा से ही आए हैं। लेकिन कुछ महिलाएं वहाँ पे चाय पी रही थी तो कुछ कंपनी के लोग बोले चलो 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 पहले फोटो खिंचा लेते नहीं, हैं। जो भी है, लेकिन अभी हम लोग अपनी स्वेच्छा से हमारी मांग को लेके हम लोग। हाँ, ये भैया कौन से गाँव से है? भैया कौन से गाँव से? नाम बता दीजिए। देख सकते हैं कि आखिर क्यों भाग रहे हो भैया, कहाँ से? नाम पूछ रहे हैं। डोलनारा से। चलो, डोलनारा से। क्या नाम है आपका? प्रवीण गुप्ता। मेरा जमीन वही कितनी जमीन? 3 एकड़ है। क्या मांग कर रहे हैं आप? जमीन जल्दी जाए बोल रहे हैं। और क्या करें? विस्थापन के तहत कहाँ पे दे रहे हैं आप? नहीं पता है। नहीं पता? उसी का बात करने आए थे भाई, उसी का बात करने नहीं आए तो थे। विस्थापन कहाँ पे दे रहे हैं तो बता दो। विस्थापन के लिए पैसा ले लेंगे। तो देख सकते हैं, पहले पैसा उसके बाद में विस्थापन। मतलब इनका एक ही मानना है कि पहले हमारी जमीन ले लो,
हमको नौकरी मिले ना मिले ठेकेदारी करेंगे, उसके बाद इनको सामने ला रहे हैं। अच्छा सामने भी ला जा रहा है। वो क्या कंपनी के आदमी आप है? बताइए। और लेकर अच्छा, वो क्या है? कंपनी के आदमी। मैं नहीं पहली जानता, बार हो रहा है। वो हमारे गांव भांजा है, कंपनी वाले कौन- मेरा भांजा है। अच्छा, ये मेरा भांजे हैं। हाँ। ठीक, इसीलिए आप फोटो खिंचवा रहे हैं सबका ला के। नहीं वो पढ़े लिखे हैं। तो ये अभी आप देख रहे हैं, पहला इतिहास में पहली बार, बाप रे, पोस्टर लेके, वाह, पीपली लाइव कैसे चल रहा है कि पोस्टर अभियान, क्या अब चले गए। ऐसे ऐसे लोग हैं। ये सवालों में जब फंस रहे थे ना, तो बोलो चलो चलो चलता है। इससे पहले क्या था कि आराम से गांव वाले बात कर रहे थे। इनको ये भी नहीं पता कि विस्थापन में इनको गांव कहाँ मिलेगा। 5 गांव के लोग हैं और इससे पहले 500 गांव के लोग आ चुके हैं विरोध में। ये रायगढ़ में पहली बार हो रहा है कि एक कंपनी के द्वारा, अडानी कंपनी के द्वारा चलित ढंग सुनवाई हो रही है। यहाँ जो पब्लिक साथ में है, इनको पता ही नहीं है, हमने जानकारी लिया। यहाँ दलाल महाजनों के आए हुए थे और लोग, कुछ लोग चाय पिए हैं, मेरे फुटेज में हैं, और लोग कलेक्टर के सभा कक्ष में जाकर के ये लोग अगवानी कर रहे थे। और जब हम उनका वीडियो बना रहे थे, फोटो बना रहे थे, तो वो लोग भागते नजर आए हैं। एक पोस्टर भी लेकर के, एक दलाल महाजनों का वो पोस्टर को लेकर के भाग रहा था। एक 2 लड़कियां थी, ये लोग वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे थे। देखो भागते हुए नजर आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, आइए देखो, अरे बाप रे, ऐसे भाग रहे हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो रही है। आखिर भाग क्यों रहे हैं? पत्रकारों की बातों से आखिर क्यों बच रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है। कई महीने तक वहां पे धरना प्रदर्शन आप सब ने देखा है, गांव वालों ने भी देखा है और गांव वालों ने इसका समर्थन भी किया है। धरना प्रदर्शन किए, बाहर से आके किए हैं। लोकल हमारा गांव का एक भी व्यक्ति अगर कोई धरना प्रदर्शन में था तो नहीं, वो कुजीमुरा से है। हमारा ढोल नारा आप तो पहले से तैयार थे ना। हम बाकी आपसे आपकी बात रखे ना, हम बाकी ग्रामीणों से पूछे ना, उनके पास क्या है ग्राम सभा की बात नहीं, ढोल नारा में हम बैठ के आपकी विद्यावती सीधार बोलती है, विधायक है, वो बोल देने से हो जाता है। मैं बोल दो, मेरा मर्डर क्यों, तो बोल मान जाओगे क्या आप? मतलब आप बोल जाओगे क्या? आप मेरे को हाथ पाई उठाए हो तो मान जाओगे क्या? ऐसा विद्यावती नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई अडानी का रोल नहीं है, कोई महाजन को का रोल नहीं है। हम अपने गांव से खुद आए हैं। आपका मानना है विद्यावती गलत है? कोई क्या चीज का, वो अपने स्वतंत्रता सबका अधिकार है, बोलने का सबको अधिकार है, आरोप लगा बोलने का सबको अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, वो कुछ भी बोले। अभी उसका मैं पास ज्ञापन आया था। गाँव के लोग हैं, आप कितने गाँव के लोग हैं? कम से कम 7 से 8 गाँव के लोग, और बाकी 8 ग्राम पंचायत में उसमें। और विरोध में कितने गाँव पंचायत के लोग हैं? भैया आप मीडिया के लोग गुंडा लोग हो। हम कहाँ गुंडा? तो आप तो गुंडा ही कर रहे हो, आप गुंडा ही कर रहे हो। बात ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता भैया, जबरदस्ती कर रहे हो आप, गुंडे ही कर रहे हो, मीडिया वाले गुंडे ही कर रहे हो। आप गाँव में बात चल रहे हो, आप हमको चमका रहे हो, चमका ही रहो आप। अरे भैया हम सवाल पूछ रहे ऐसा नहीं होता सवाल। सबकी बातों को रखना। सवाल से चले गए। कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने देखा था कि फर्जी ग्राम सभा यहाँ पे जारी हुआ था। सब जवाब देंगे, आप जो विवाद वाली बात पर पहले शब्दों को सुनो। एजेंटगिरी मत करो यार। हम एजेंट मैं तो कहाँ से हूँ, मैं तो कहाँ से हूँ। हाँ तो फिर कहाँ एजेंट दिखाई दो। आप एजेंटगिरी कर रहे हो, आप चमका रहे हो, हम चमका नहीं रहे हैं। चमका रहे, आपके लैंग्वेज से पता चल रहा है। आप जवाब दे रहे हो ना, मीडिया पे चमका रहे हो, मीडिया पे चमका रहे हो, नहीं मीडिया पे चमका रहे हो, आप मीडिया पे चमका रहे हो, दलाली कर रहे हो, मैं गुंडे हूँ, मारो कैंपेन पर हम बात एक एक आदमी के बाद लग के हमरा तक पहुंचाना है। शालीनता से कुछ अच्छा नहीं हो गया। गुंडा नहीं बोल रहा। हम लोग एक गलत बोल रहे हैं, आप भी गलत हटा रहे हो। गुंडा किसी को बोलना तो देख रहे थे एक कंपनी के दलालनुमा व्यक्ति हैं जो बता रहे 5 गांव के लोग हैं, धरने पर भी बैठे थे, लेकिन धरना इनके ही गांव में था, धरना इनके ही गांव में था। अब ये बता रहे हैं कि विद्यावती जो धरना दे रही थी वो फर्जी था। इसका मतलब साफ है कि क्या विद्यावती राजनीति करने के लिए वहां पर आई थी, ये देख रहे। लेकिन आप लोग जो स्वच्छ लाइव चली
तो गाँव क्या भैया? सुनो, अरे नहीं कहा था तो कुछ। गाँव क्या? गाँव क्या? क्या नाम है? क्या नाम है? रुक बाबा, अरे पता नहीं है। क्या नाम है आपने? क्या करे आप? थोड़े हम माँ के मृत्यु प्रमाण पर आए। माँ के मृत्यु प्रमाण ई गांव में आया ना, ई मन के साथ में आया। जमीन भरा है दोनों, है नी? तो क्या मांगा था आपने? हमारे नाम चढ़वाना है माँ के अधिकार, है नी? बहुत सारा फर्जीवाड़ा हुआ है जमीन के, सही बात है का? अच्छा, तुम वाला बस में लानी से सही बात है नहीं? कंपनी वाला बस में लानी से आप मान ला? नहीं, हम खुद हैं। आप मन का नाम बताइए भैया। मैं नहीं बोल सकते। नाम तो खाली बता दो जी, खाली नाम पूछ। कोई बाइट नहीं देता है ना, उसको जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता है। पूछ रहे हैं, ठीक है। आप लोग कंपनी की तरफ से आए हो ना? कंपनी का हेलो, ग्रामीण नाम बता दो। नाम खाली पूछ रहे भैया। इससे कितना जने जानते हो मेरे को? कोई नहीं जानते हैं। हाँ, बस इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, ग्रामीण होकर के। नाम बता दो तो। मैंने देखो, कोई नहीं बोलता है उसको जबरदस्ती बाइट नहीं। सही बात है कि अगर कोई कंपनी के फेवर में आए तो नाम न बताए या कितने में सेटिंग हुआ है न बताए तो उसे जबरदस्ती पत्रकार नहीं पूछ सकता। इसका मतलब साफ है कि पैसा दो और भीड़ एकत्रित करो, या सीधे सीधे चुनाव का तमाशा बना लिए हैं कि जैसे चुनाव में मुर्गा और दारू बढ़ता है और वोट ले लेते हैं, उसी तरह यहाँ पे भीड़ एकत्रित करके महाजन को अपने फेवर में आदमियों को खड़ा करके यह बताने का भरपूर प्रयास कर रही है कि महाजनों के समर्थन में हजारों लोग हैं। लेकिन यह भीड़ खरीद के लाई गई भीड़ है। इस बात का उदाहरण इसलिए है कि महीनों इनके गांव में आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में इनकी दाल नहीं गली। देश प्रदेश से बड़े नेता आए और विरोध किए, उसमें कंपनी को काफी नुकसान हुआ। क्या ये लोग जब पेड़ कट रहा था तब इसका विरोध किए थे? इनके पास विस्थापन की भी कोई योजना नहीं है कि जब यहाँ से कंपनी हटाएगी उसके बाद इन्हें विस्थापित कहाँ किया जाएगा। जो पेड़ कट चुके हैं, जिनकी पेड़ों की बलि दे दी गई है, उन पेड़ों को वर्तमान में कहाँ लगाया जाएगा? सर, अब देखते हैं कि महाजनों के जो गुंडे नुमा दलाल हैं वो अपने कार्रवाई में कितना सफल होते हैं या फिर स्थानीय लोगों की जीत होती है, क्योंकि हर कोई प्रदूषण से परेशान है। या महाजन को वही महाजन को है जहां हजारों पेड़ों की बलि रातों रात 1 मिनट में दे दी गई थी, और कई दलाल या सेटिंग वाले लोग खाली मुंह चुप रह के उसमें कई करोड़ों रुपए कमा के अंदर कर चुके हैं। अभी महाजनों के कुछ लोग आए थे यहाँ पे ज्ञापन देने। जब हमने पत्रकारों ने एकजुट होकर उनकी हकीकत सामने लाने का प्रयास किया, कुछ गांव वालों से हकीकत जानना चाहा कि विस्थापन और अनेक मुद्दों पे चर्चा होने लगी, तब उन्हें ऐसे पकड़ के ले जाया गया जैसे उनके घर के वो एक गुलाम हो। हम पत्रकारों से जानते हैं कि पत्रकारों को असभ्य शब्दों का प्रयोग तक किए हैं। बताइएगा क्या क्या घटनाएं हुई? देखिए, रूटीन हम कलेक्टेड आते हैं, देखें कि ग्रामीण इकट्ठे हुए थे। उसी बीच में अचानक क्या हुआ कि एक चाय वाला जो सामने जो चाय वाला जो है ना, चाय पी रहा था, कुछ 4-5 लोग आए, वो ग्रामीण नहीं दिख रहे थे। मैंने पूछा उसका नाम, कोई गुप्ता जी बताया अपना, शरद गुप्ता, अतुल गुप्ता। बोले कि मैं अडानी कंपनी से काम करता हूँ, पूरी फाइल वाइल थी। मतलब आपने इसे लेकर के आए हैं, तो वो क्या है कि सब महिलाओं को बुलाता है और चलो 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 पहले फोटो खिंचाते हैं, कलेक्टर साहब भी आएंगे। तो भीड़ को वो हाँक रहे थे। तो उस भीड़ में आपका लाइव चल रहा था। मैं कुछ ग्रामीणों से पूछा कि आपको विस्थापन हुआ है, नहीं हुआ है, कहाँ गाँव देंगे, क्या देंगे, उस सवाल में वो अटक गए। तो फिर जो सामने कुछ 4-5 लोग की बात कर रहे थे, बाकी पीछे पूरी भीड़ आई हुई थी, वो बस वो प्रायोजित भीड़ थी। उनको खुद को ही नहीं पता है कि उनका विस्थापन कहाँ होना है। जब मैंने पूछा कितने गांव के हैं, तो बोले 5 ग्राम पंचायत के हैं। और आप देखे होंगे कि इस बड़े मुद्दे में सैकड़ों ग्राम पंचायतों के लोग विरोध कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उसमें खाली 5 गाँव के लोग वो भी स्वस्फूर्त कलेक्टेड आ रहे हैं, कलेक्टर को थैंक यू बोल रहे हैं, अपने बात नहीं कर रहे। तो ये एक प्रायोजित भीड़ का अंदेशा हुआ। और फिर जब जैसे हमने सवाल पूछा, तो जो अडानी के एजेंट जो गांव में घुसे हुए थे, वो आने आ गए, हमको ऊपर हावी हो गए, हमसे बदसलूकी करने लगे। मुझे गुंडा कहा, बाकी सभी को गुंडा कहा, आरोप लगाने लग गया। और फिर आपके कैमरे के पीछे भी देखा होगा, लोग बदजुबानी करी, लगातार दबाव बना रहे थे। चूंकि कलेक्टेड था, यहाँ पे पत्रकारों की संख्या भी 40 से 35 की थी, तो रुक गए। तो 1-2 पत्रकार होता तो ये लोग मार देते। ये भीड़ हिंसक थी, ये जानलेवा भीड़ थी और प्रायोजित भीड़ थी। 2-3 लोगों के सामने लोगों ने खींचा, और अगर हम यहाँ पे बहुमत में नहीं होते, हमारी संख्या ज्यादा नहीं होती, तो भीड़ हमको अपने साथ ले जाती। तो ये इस प्रकार की जो प्रैक्टिस रायगढ़ जिले में हो रही है, आप लीजिए खदान, आप विधिवत जाइए, आपको कोई नहीं रोका है। विरोध प्रतिरोध सब चलता रहता है, समर्थन सब चलता रहता है, लेकिन हम पत्रकार हैं, हमारा कार्य क्या है? सवाल पूछना। सवालों से अगर आपको मिर्ची लगेगी, आप बीतकेंगे, आप आरोप लगाएंगे, मतलब कि आपके में खोट है, आप में कहीं गलती है। तो मुझे तो अब उनसे डर लगने लग गया ना कि अडानी के एजेंट मुझे कभी भी मार सकते हैं। आपके सामने सब कैमरा में चला है। वो तो मैं शांत से बहुत से सवाल पूछ रहा था, लेकिन ऊपर लगातार आरोप लगा रहे थे और पत्रकार भाइयों के साथ बदतमीजी हो रही थी। तो ये क्या चाहिए? रायगढ़ में क्या चल रहा है? ये
उद्योग के नाम पे गुंडा तत्रा ये है, ये पहली बार हो रहा है। ये चलित धन सुनवाई बोलूंगा मैं इसे कि एक बड़ा सा फ्लैक्स ले आए। आपने भी देखा होगा, हम बोले आपका नाम बता दीजिए, वो अडानी कंपनी का व्यक्ति था, वो तुरंत फोल्ड किया, तुरंत वो भागा। तो मैं इसे चलित धन सुनवाई का नाम दूंगा। रायगढ़ में इससे पहले ही बड़े बड़े उद्योग आए हैं, रायगढ़ औद्योगिक नगरी है, लेकिन इस प्रकार की प्रैक्टिस कभी नहीं थी कि आप चुपचाप से 4-5 गांवों को लेकर के आइए, एक समर्थन अपना वो दीजिए, पत्रकार आपसे सवाल पूछे तो आप पत्रकार पर हावी हो जाइए, उसके ऊपर आप हमला करिए, जानलेवा बातें करिए। और मैं बाकी बातें नहीं कर सकता हूँ, जांच का विषय, हम इसकी शिकायत करेंगे पुलिस से, पुलिस आगे देखेगी। अब जानते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार से कि इनके साथ भी बदतमीजी की गई है। जी बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ? जी देखिए, अडानी कंपनी के जो यहाँ पर एजेंट नुमा लोग कुछ ग्रामीणों को बरगला करके लेकर के आए थे, और मैंने देखा, खड़े होकर के मैं केवल देख रहा था कि आप खबर बना रहे थे, तो अचानक उसमें से जो अडानी के एजेंट है वो आपके और सभी पत्रकारों का मतलब बिना किसी के नाम लिए पत्रकार गुंडे बोले। तो चूंकि मैं भी एक वरिष्ठ पत्रकार हूँ, इसके नाते में मेरे को भी उसमें कहता है कि आप अडानी के जो एजेंट है यहाँ, वो पत्रकारों को गुंडा बोलने का उनको अधिकार किसने दिया? ये मानता हूं मैं कि अडानी जो है वो उनके आगे सरकारें झुकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुंडागर्दी पे उतारू हो जाए। और सरेआम कलेक्ट्रेट में जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, उस बीच में भी बिना डर से, बिना भय के यदि अडानी के गुंडे यहाँ पर पत्रकारों को गुंडा बोल रहे हैं, इससे ये समझ में आ सकता है कि भविष्य में रायगढ़ में कितनी अराजकता का माहौल होगा। ऐसे कंपनियों को रायगढ़ में किसी भी कतई भी मान्यता देना या उनको यहाँ पर स्थापित करना भविष्य में रायगढ़ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। देश का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार, और जब पत्रकार के ऊपर ही ऐसे लांछन लगने लगे तो कहीं ना कहीं यह गलत है, और वो भी महाजेनको कंपनी जैसे बड़े कंपनी पे। एक और संवेदनशील पत्रकार है जो इन्हें शांत स्वभाव के नाम से जाना जाता है, ये नाम बताइएगा। जी विपिन सुनील नाम दो। राजेश भाई और अभिषेक ने बिल्कुल सही कहा। हम लोग रूटीन में आते हैं, काफ़ी सारे हम देख ले हैं, घंटे भर पहले अचानक भीड़ आती है, और उस भीड़ में ना केवल महिला पुरुष बल्कि शहर और गांव के लोग कम से कम नहीं में 2 से 250 लोग आते हैं। हम आश्चर्य हो जाते हैं कि अचानक कलेक्ट्रेट में इतनी भीड़ कहाँ से? पता चलता है कि ये अडानी के समर्थन में आए हैं। और मैंने तो अपने जीवन में वास्तव में आज तक कहीं नहीं देखा कि कोई औद्योगिक स्थापना होती है तो समर्थन में इतने लोग आते हैं। जन सुनवाई इससे कई गुना ज़्यादा विरोध में होते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ प्लानिंग के तहत जो काम किया गया है वो बिल्कुल निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 लोग को तो मैं देखा हूँ जो अडानी के कारिंदे हैं, वो लाइजनिंग करते थे, कहीं महिलाओं को चाय पिलाते थे, बोलते जल्दी जल्दी आप लोग चाय पीजिए, जल्दी फोटो सेशन करेंगे। फिर कुछ लोग कलेक्टर के चेम्बर से निकलते हैं और बोलते भाई आप लोग यहाँ खड़े हो जाओ, पता नहीं कहाँ से किसी की जेब से एक नया फ्लैक्स निकल आता है, उसमें 5 मांगे रहती है, हमको ये दो। और जब हमारे पत्रकार साथी ने उनसे पूछा कि आपको विस्थापन मंजूर है, तो बोले हम मंजूर है, लेकिन कहाँ विस्थापित करना है, क्या आप लोग जगह देखे हैं? तो बोले हमको जगह नहीं देखे हैं, हमको केवल मुआवजे से मतलब। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरी प्लानिंग के साथ अडानी और उनके कारिंदे आए थे। और सबसे निंदनीय बात यह है कि उन्होंने पत्रकारों को गुंडा कहा। यदि हम अपनी गुंडाई पे उतर आएंगे ना तो अडानी के लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। तो कृपया पत्रकारों के लिए ध्यान दीजिए, जो भी बात बोलते हैं सोच समझ के बोलिए, कि तो अंजाम आपको भुगतना पड़ सकता है। जो फर्जी ग्राम सभा की बात आई थी, कलेक्टर साहब से बीच में कुछ लोग आए थे शिकायत करने की फर्जी ग्राम सभा के सहारे महाजनको की जन सुनवाई कराई गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका खंडन करने के लिए लोग एकजुट आए थे? बिल्कुल बिल्कुल, वही सीधा आशय है। विरोध में आते कम है, लेकिन पहली बार जो देखा समर्थन में, और इनकी भाषा भी एक बड़ा अलग थी। लेकिन जिस तरह से आज इन भीड़ से निकलकर पत्रकारों के बारे में जो उल जुलूल कहा गया, यह सर्वथा अनुचित है। और रायगढ़ के इतिहास में ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कलेक्टर परिसर में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ऐसा घटना हुआ है, ना कभी होना चाहिए। तो मुद्दा बिल्कुल सही है, और पत्रकारों को एकजुट यहाँ होना भी पड़ा, क्योंकि बात हमारी अस्मिता के लिए आई है, और पत्रकारों ने बेझिझक जो भी जवाब देना सही लगा उन्होंने किया। और धन्यवाद विपिन भाई कि आपने ऐसा मुद्दे को आपने उठाया। जी धन्यवाद। तो हम यह बात कहना चाहते हैं कि क्या महाजेनको अब गुंडागर्दी के बल पे पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहा है? बहरहाल अब देखते यह है कि इस महाजेनको को परमिशन मिलता है या नहीं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों उस गांव में हावी हैं। पूर्व में कई महीने तक वहां पे विपक्ष में आंदोलन चला, अब ऐसे कुछ पैसा लेके इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि महाजेनको के आगे क्या होता है।